वो आया और सीधा टपका कर चला गया। ये सब कुछ हो रहा है सुशासन राज में, जहां लोग चल रहे हैं, काम हो रहा है और आम लोगों के बीच में अपराधी भी घूम रहा है, वो भी खुलेआम। कई राउंड के चक्कर लगे और फिर देखिए कैसे मौका देखकर सीधे ठोक दिया। क्राइम की कहानी में आज बात बिहार के नवगछिया में हुए उस गोलीबारी कांड की जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। नवगछिया पुलिस जिला के नवगछिया के बीच बाजार में व्यवसायी विनय कुमार गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधी को ना किसी का खौफ ना किसी का डर। पहले रेकी की 4 से 5 राउंड गली में लगाई और फिर सीधे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बीते रविवार की रात मुख्य बाजार में विनय गुप्ता अपने मिठाई दुकान पर हमेशा की तरह बैठे थे, चुपचाप हिसाब किताब कर रहे थे। इसी बीच एक नकाबपोश अपराधी बार बार इलाके में घूमता है, गली के चक्कर लगाता है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में आप साफ देख सकते हैं। ये अपराधी आम इंसान की तरह मोहल्ले में घूम रहा होता है और फिर अचानक मौका देखकर विनय के सामने उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान व्यवसायी की मौत हो जाती है। घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में थी। व्यवसायियों ने आक्रोश जाहिर किया, अल्टीमेटम दिया, पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इधर घटना के बाद से ही प्रशासन पर लगातार दबाव था। मृतक के परिजनों से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी मुलाकात की थी, एसपी से कार्रवाई का आग्रह किया था, डीजीपी से घटना की शिकायत की गई। आईजी विवेक कुमार इस पूरी घटना को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे और अब पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हो गए और फिर पुलिस ने इन तमाम चीजों को बरामद करने के बाद किया बड़ा खुलासा। खुलासे में पता चला कि वो भाई जो एक भाई का सहारा होता है, वही अपने भाई का हत्यारा निकला। व्यवसायी के सगे छोटे भाई ने ही 6 लाख की सुपारी देकर अपने भाई की हत्या की साजिश रची। पारिवारिक मतभेद और पैसे के लिए विवाद को लेकर सगे भाई विपिन गुप्ता ने शूटर हायर कर सुपारी देकर गोली मरवाई। नवगछिया के तेतरी निवासी मुकेश झा ने विनय कुमार गुप्ता पर गोली चलाई थी। पुलिस ने मुकेश झा, उसके सहयोगी अनमोल पासवान और नवगछिया के मोहम्मद कबीर को गिरफ्तार किया। इधर पुलिस घटना के मुखिया मृतक के भाई से पूछताछ कर रही है। एसपी प्रेरणा कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बताया, वो सुनिए। जो सीसीटीवी देखा गया, उसके सीसीटीवी और आसूचना के आधार पे जो अज्ञात नकाबपोश अपराधी था, उसकी पहचान की गई। उसका नाम था मुकेश झा, जो कि थाना नवगछिया, जिला भागलपुर का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी आज की गई है। उससे पहले आसूचना संकलन के आधार पे 48 घंटे के अंदर जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम है अनमोल पासवान, वो तेतरी का रहने वाला, थाना नवगछिया भागलपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया था। माननीय न्यायालय में उपस्थापन किया गया और उसके पश्चात उसे पुलिस कस्टडी में लिया गया। इसी के बयान पे और इसका जो कन्फेशन था, उसके आधार पे जो और सहयोगी था मोहम्मद कबीर आलम, जो कि उजानी थाना नवगछिया का रहने वाला था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इन तीनों ने अपनी इस अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है और इन तीनों के ही कन्फेशन के आधार पे जो मृतक हैं, उनके भाई विपिन गुप्ता, जो उन पिताजी विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता को पूछताछ हेतु थाना पर लाया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना के रीज़न को लेकर ये जो तीनों अपराधी हैं, इन लोग के द्वारा बताया गया है कि दोनों भाइयों में आपस में पारिवारिक इशू चल रहा था, पैसों को लेके उन लोग के बीच में इशू चल रहा था। तो इसी को लेके जो बड़ा भाई है, उनके द्वारा 6 लाख रुपए की जो वो सुपारी देकर अपने भाई को उक्त अपराध कर्मियों के द्वारा उनकी हत्या करवाई गई है। मामला काफी सेंसिटिव था, इसको लेकर कार्रवाई के लिए विशेष टीम की गठित की गई थी। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें आरोपी का चेहरा सामने आया। इसको लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नवगछिया तेतरी के रहने वाले अनमोल पासवान को घटना के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। इसके बाद मुकेश झा को गिरफ्तार किया, जिसके निशानदेही पर नवगछिया उजानी के मोहम्मद कबीर को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पूरा मामला खुल करके सामने आया। इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर से रिश्तों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि एक भाई जो भाई का सहारा होता है, एक भाई जो अपने भाई को हमेशा हर सुख दुख में उसका साथ देता है, वही भाई इस कलयुग में दरिंदा साबित हो रहा है। नवगछिया से सुजीत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।